कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों बारिश का आलम है, रह रहकर बारिश हो रही है जिससे किसानों को बहुत तकलीफें हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। जो इंटरनेट है उस इंटरनेट से अब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि अब जो जीवन शैली जो आम लोगों की हो गई है वो बिना ही है। लगातार हर चीज़ की जो महंगाई है वो बढ़ रही है। बावजूद इसके जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं जब आपको प्रॉपर ना मिले तो फिर तकलीफों का होना लाजमी है। जी हाँ। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम बात करेंगे। से रिक्वेस्ट है कि कृपया लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो आज के जो विषय है, जो टॉपिक है वो लोगों तक पहुंच सके। तो आज सर्किट जो हाउस है स्टेशन वहां पर किस प्रकार से वो ठप पड़ा हुआ है जिसकी वजह से घंटों घंटों क्षेत्र में जो बिजली है कटौती की जा रही है कि आखिर में ऑफिस की तरफ कूच कर रहे हैं और वहां पर फिर तोड़ फोड़ की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान जो मैं बातें कर रहा हूँ वो अभी मुंगेली क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बिलासपुर की बात कर रहा हूँ। बीते अगर हम कल की बात कहें तो बिलासपुर में तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ब्रेकडाउन के कारण बिजली बंद के कारण SBR सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बाधित हो रही है और जिसके वजह से देखिए जब बिजली अप डाउन हो रहा है तो फिर आपके जो इक्विपमेंट है, चाहे घर में टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी चीज़ों पे फ़र्क पड़ना लाजमी है और लगातार इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हैं उनमें खराबी की बात है वो लगातार बिजली ऑफिसों में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर वहां पर जाके वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इस दौरान अगर हम बात करें संभाग की आधी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के बदलने की बातें कह रही है। जिस प्रकार की स्थिति है देश में सामने आ रही है लगातार हर क्षेत्र में जो खामियां हैं वो निकल निकल कर रह कर सामने आ रही हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना उन सभियों पर अपने उम्मीदवारों के नाम इनको बदलने पड़े हैं। आपको बताएं कि 4 सीटों जिसमें बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, मुंगेली में अब तक नहीं बदला है चेहरा। ये जो 4 सीटें हैं इनको लगता है कि इनका गढ़ है। चाहे वो बिलासपुर की बात करें, मस्तूरी की बात करें, बिल्हा की बात करें और मुंगेली की बात करें, ये जो 4 जो चेहरा है उनको भरोसा है और यही वजह है कि इनके अलावा बाकी दर्जन भर से भी ज्यादा जगहों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। लेकिन जिन सीटों पर इनको अपना भरोसा है, बिल्हा की बात करें, बिलासपुर की बात करें, मुंगेली की बात करें, चाहे हम मस्तूरी की बात करें, आप समझ सकते हैं कि कैसे इन क्षेत्रों में जो लगातार प्रत्याशी चयनित होकर आते हैं, जिस पार्टी से चयनित होकर आते हैं, मैं आपको सुनाने चलूं तो ये जो वीडियो है वो आपका बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन आप स्वयं अपने कलीजों से, इन क्षेत्रों में रहने वालों से आप बात कर पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का डेवलपमेंट या किस प्रकार के विकास इनके द्वारा किए गए। ये एक पंचवर्षीय नहीं, 2, 3, 4, 5 5 पंचवर्षीय से इन क्षेत्रों पे लगातार आ रहे हैं, धारा से जुड़ नहीं सका है। ये बात अलग है कि सालों साल में, 3 साल 4 साल में कुछ एक आध डेवलपमेंट के काम कर दिए जाते हैं जिसकी ये गुणगान करते नहीं, 5 साल तक घर बैठने का काम करते हैं। आपको बताएं कि सीपत में बदलाव, छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा मिलने से पहले बेलतरा सीपत विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। 2003 के चुनाव में वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बद्रीधर दीवान को टिकट दिया और 2008 में परिसीमन होकर बेलतरा विधानसभा बनाया गया। फिर से दीवान को अवसर मिला और दीवान के बदले रजनीश सिंह पर दांव खेला गया। वे भी पार्टी के उम्मीदवारी पर खरा उतरे हैं। जी हाँ, ये बेलतरा विधानसभा की बात हो गई। वैसे ही अगर हम बात करें कोटा मरवाही में भी अब तक कोटा और मरवाही क्षेत्र की अगर बात करें तो अब तक ये खाता नहीं खोल पाए हैं क्योंकि लगातार ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र के की बात रही है, उनका दबदबा, उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में लगातार बना रहा है। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कोटा और मरवाही ऐसे विधानसभा हैं यहाँ राज्य स्थापना के बाद भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। कोटा विधानसभा जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव के नजदीक को भाजपा ने कभी भी नहीं भेज सका है। ऐसे में किसी भी पार्टी को उम्मीदवार बदलकर चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। भाजपा ने 2003 से 2013 तक 2018 में डॉक्टर जायसवाल कराया
2008 में खुशरो निवासी चेहरा सुश्री समीरा पैकरा मैदान में उतारा गया, वे भी मरवाही में खाता नहीं खोल पाई। इसके साथ ही अंत में 2018 के चुनाव में भाजपा ने पोरते को लड़ाया। परिणाम लगातार ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक खाता नहीं खोला जा सका है। लेकिन ये सिर्फ इन क्षेत्रों की बात नहीं है, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात कहें तो लगातार जो कैंपेनिंग की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की हो, उस कैंपेनिंग में उतरने वाली जो भीड़ है, जो आने वाली जनता है, वो बहुत कुछ बयां कर देती है। भाजपा पार्टी के कई कद्दावर नेताओं का यहाँ पर दौरा रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आनंद फानंद में रद्द किया गया। ही जो कुर्सियां हैं वो लगातार खाली हैं, यही वजह है कि इन कार्यक्रमों को रद्द किया गया। लेकिन जब कांग्रेस की रैलियों की बात करते हैं तो कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी जो हैं वो छत्तीसगढ़ आ चुके, तो भरपूर जो जन सैलाब है वो देखा गया। अभी फिलहाल अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ये गए हुए थे, तेलंगाना से जो रह रहकर वीडियो सामने आ रहे थे वो बहुत कुछ बयां कर रहा था कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के लिए उमड़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार है, स्पष्ट दिख रहा है कि बहुमत में वहां पर कांग्रेस जो है। अच्छा, ओपिनियन पोल भी जो गोदी मीडिया भी दिखा रही है, तो उस ओपिनियन पोल में यही बातें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब ये 2 राज्य तो कांग्रेस का डन है, लेकिन माना जा सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते वर्ष के चुनाव की अगर बात कहें तो वहां पर भी कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की सरकार को गिराकर उन्होंने अपना सरकार बना लिया था। कहने वाली बात यह है कि वहां पर भी मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत खतरनाक टक्कर है, जिस पर अगर पल्ला भारी की अगर बात कहें तो जिस प्रकार की शिवराज सिंह चौहान की अभी कुछ नीतियां जो है वो लगातार, जो घोटाले जो उन्होंने किए हैं वो लगातार भारी चल रहा है। रही बात राजस्थान की अगर कहें तो राजस्थान में भी लगातार राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो लगातार उस क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार उस क्षेत्र में लोगों से रूबरू हो रही हैं, उनकी समस्याएं जान रही हैं और लगातार वहां के आम किसानों से राय वहां पर भी घोषणा को लेकर वहां पर भी अच्छा खासा रुझान कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। तो कहने वाली बात है कि राजस्थान में भी कांग्रेस का पल्ला भारी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, 4 राज्यों में कांग्रेस का पल्ला भारी होती। अगर मिजोरम के जो सांप्रदायिकता है, जो हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, पाकिस्तान भारत है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर कारगर नहीं होती हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको खबरों की बात कहूं तो किस प्रकार आगे खिसकाया गया है, आगे खिसकाने के पीछे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो रह रहकर वापस आ रही है, मौसम लगातार खराब चल रहे हैं। जो निचले तबके हैं वहां पर पानी भरसा गया है, भरा हुआ है। कई खेत, कई खलिहान, कई गांव गांव तक लोग जो है वो बारिश से परेशान हैं, खलिहान डूबे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल जो पेश किया गया है लोकसभा विधानसभा में, जो सीट है उसके बढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार विचार कर रही है। जिस प्रकार से कल की अगर हम बात कहें तो विशेष सत्र जो आहूत किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा सभा लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर बिल जो है वो पेश किया गया है और उस पर अब चर्चाएं आज होनी है, कल होनी है। पर तो प्रतिनिधि नूरी दिलेंद्र कौशल की अगर बात करें, जिला पंचायत सदस्य, तो इन जा रही है कि विकास की भावना से लाया गया है। महिलाएं जब जिस भी क्षेत्र में जाती हैं तो निसंदेह उस क्षेत्र में लगातार विकास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुनीता मानिकपुरी की, महिलाओं को निसंदेह देश के विकास की ओर एक कदम बढ़ाना है। ये इस प्रकार की बातें महिलाओं के द्वारा कही जा रही लगा हुआ है। ये खबर है पेंड्रा अमरपुर का। लेकिन अगर हम अपने मुंगेली क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोरमी के खोडरी, लोरमी का जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें कंसरा की, अगर हम बात करें उस क्षेत्र के दरवाजा की, तो ये जो ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर लगातार
से लगातार ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। और अभी सुनने को ये आया था कि जो पट्टाधारी लोग हैं उनके भी घरों को अभी तोड़ा गया है। और कल की अगर बात कहें तो कल भी बुलडोजर लेकर वहां पर जो सरकार है या शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, और किस प्रकार से लोगों के जो घर बनाए गए हैं उन घरों को तोड़ा, पर्ची है और बकायदा शासन का आदेश है कि ये क्षेत्र उनका क्षेत्र है। लेकिन दो विभागों की आपसी रंजिश की वजह से जो आम रहवासी हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अगर इस खबर की बात करें तो खेतों में पानी जमा होने से दर्जन भर किसानों को हो रहा है आर्थिक नुकसान। प्रकार की खबरें निकल 2 वर्षों से खेत में पानी भरे रहने के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। लगभग दर्जन भर किसान प्रशासन से कई बार इस बारे में चर्चा की जाए, और इसके साथ ही कल अगर हम मुंगेली की बात भी सामने आ रही है। पार्टी लाइन से बाहर जाकर संगठन की शिकायत और उनके खिलाफ बयानबाजी हुई थी। कुछ दावेदारों ने आरोप लगाया था कि चंदा नहीं देने पर उक्त नेत्री ने कुछ दावेदारों को संकल्प शिविर से बाहर जाने बोला था, जिसके बाद आक्रोशित दावेदारों ने उसे के खिलाफ आरोप लगाया था कि चर्चा ये है प्रभारी मंत्री ने संबंधित लोगों से बात कर उन्हें समझाइश देने के साथ हिदायत भी दी है। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में एकजुटता से जुट जाने कहा। इस अवसर पर बहुत सारे जो नेता हैं कांग्रेस के वो शामिल रहे। तो जैसा कि इस खबर को मैंने आप तक पहुंचाई थी कि किस प्रकार से कांग्रेस की जो है, कांग्रेस के द्वारा जो इस प्रकार के आयोजन जो किए जा रहे हैं, उस आयोजन में मुंगेली की अगर बात करें, बीते दिनों मंडी परिसर में इस आयोजन को किया गया था, जहां पर 2 कांग्रेसी महिला नेत्रियों के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया था किस प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो किस प्रकार से अवैध वसूली कर रहे हैं। 50-50 जो लोग इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मंचों में जगह नहीं दिया जा रहा, इसीलिए इनके कार्यक्रमों में लोगों की जो भीड़ है वो नदारद है। और इसी को लेकर नेटवर्क इशू है। आगे हम और भी खबरों के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। आप जब चैनल में जाएंगे तो वहां पर सब्सक्राइब नाम का एक बटन होता है, उसको आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है, और उसके बाद जो एरो आएगा उस एरो को क्लिक कर आपको ऑल ऑप्शन को एक बार ही जीवन में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप तक जब भी हम ऑनलाइन होने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, या कोई भी वीडियो हम डालने वाले हैं, समाचार डालने वाले हैं, तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपको कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन इसको पहुंचाएं, और फिर हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल